पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव सुंदरबन में बसी थी रीता। रीता की उम्र थी करीब 37 साल और वह अपने गांव में अपनी मेहनत और हौसले के लिए जानी जाती थी। उसका घर मैंग्रोव जंगलों के किनारे एक छोटी सी बस्ती में था, जहां हर दिन ज्वार भाटे की लहरें और प्रकृति की चुनौतियां जीवन का हिस्सा थी। रीता एक मछुआरे की विधवा थी। उसके पति सुब्रत 4 साल पहले एक तूफान में समुद्र में खो गए थे। अब वह अपने 2 बच्चों 14 साल की मधु और 9 साल के विप्लव के साथ अकेली थी। सुंदरबन में जीवन आसान नहीं था। बाढ़, तूफान और जंगली जानवरों का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। रीता दिन में मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाती और शाम को गांव के बाजार में उन्हें बेचती। उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता, लेकिन वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हर संभव कोशिश करती। मधु को पढ़ाई का शौक था और वह सपना देखती थी कि एक दिन वह शिक्षिका बनेगी। विप्लव हालांकि छोटा था, लेकिन अपनी मां की मदद के लिए मछलियां साफ करने और जाल बुनने में हाथ बंटाता। गांव में एक और समस्या थी, बिजली की कमी। सूरज ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता। बच्चे मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पड़ते, जो न सिर्फ महंगा था बल्कि खतरनाक भी। रीता को यह बात बहुत परेशान करती। एक रात जब मधु लैंप की मध्यम रोशनी में किताब पढ़ रही थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हमारे गांव में बिजली होती तो मैं और अच्छे से पढ़ पाती। रीता ने उसकी बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ करेगी। एक दिन गांव में एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की कार्यशाला हुई। इसमें एक इंजीनियर सायन आए थे, जो सौर ऊर्जा सोलर पावर के बारे में बता रहे थे। रीता ने कार्यशाला में हिस्सा लिया और जाना कि सोलर पैनल से सस्ती और सुरक्षित बिजली बनाई जा सकती है। उसने सायन से बात की और अपनी चिंता साझा की, हमारे गांव में बिजली नहीं है। मेरे बच्चे और गांव के दूसरे बच्चे अंधेरे में पड़ते हैं। क्या हम सोलर लाइट्स का इंतजाम कर सकते हैं? सायन ने रीता की बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह मदद करेंगे। सायन ने गांव में एक छोटा सा सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए गांव वालों को कुछ पैसे और श्रमदान देना था। रीता ने गांव की पंचायत में यह बात उठाई, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे। एक बुजुर्ग मंगलदा ने कहा, हम तेल के लैंप से काम चला लेते हैं। यह नया तरीका महंगा होगा और हमें नहीं पता कि यह काम करेगा भी या नहीं। रीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया और समझाया, यह हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर हम अब नहीं बदले तो हमारे बच्चे हमेशा अंधेरे में रहेंगे। मधु और विप्लव ने भी अपनी मां का साथ दिया। मधु ने स्कूल में अपने दोस्तों को सोलर पावर के फायदों के बारे में बताया और विप्लव ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक तैयार किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बिजली की रोशनी कैसे उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। धीरे धीरे गांव वाले रीता के साथ आ गए। सायन ने अपने संगठन के जरिए कुछ सोलर लैंप और पैनल दान किए और गांव वालों ने मिलकर बाकी पैसे जुटाए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गांव में पहला सोलर लैंप जला। उस रात जब मधु और विप्लव ने अपनी किताबें सोलर लाइट की रोशनी में खोली, रीता की आंखें खुशी से चमक उठीं। जल्द ही गांव के हर घर में सोलर लैंप पहुंच गए। बच्चे अब रात में आसानी से पढ़ सकते थे और महिलाएं अपने कामों को देर तक कर सकती थीं। रीता ने गांव की महिलाओं को सोलर लैंप की देखभाल और मरम्मत का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। उसने खुद भी यह हुनर सीखा और गांव में एक छोटा सा सोलर रिपेयर सेंटर शुरू किया। 1 साल बाद मधु ने जिला स्तर की एक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। जब वह पुरस्कार लेने मंच पर गई, तो उसने अपनी मां को धन्यवाद दिया और कहा, मेरी मां ने मुझे न सिर्फ किताबें दी, बल्कि रोशनी भी दी। उस दिन रीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश ने न सिर्फ उसके बच्चों का भविष्य रोशन किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। नैतिक शिक्षा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बीच भी एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। हिम्मत, सामुदायिक सहयोग और नई तकनीक को अपनाने से हम अपने और अपने समाज के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। रोशनी सिर्फ बिजली से नहीं, बल्कि हौसले और एकता से भी फैलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।